पिछले वीडियो में हमने समझा था प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और मैंने आपको एक सिंपल मेमोरी ट्रिक दी थी। प्रिंसिपल मींस मेन, यानी बिजनेस का मेन लोकेशन। अब मान लीजिए आपने रांची में एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक छोटा सा ऑफिस। बिजनेस अच्छा चलने लगा, कस्टमर्स बढ़े, ऑर्डर्स बढ़े और एक दिन आपने डिसाइड किया अब एक वेयरहाउस भी चाहिए। वेयरहाउस खोल दिया, फिर बिजनेस और ग्रो हुआ। आपने एक ब्रांच खोल दी, फिर शोरूम। अब जीएसटी पोर्टल आपसे पूछ रहा है और कोई बिजनेस लोकेशन है, और आप कह रहे हैं लोकेशन तो है, लेकिन प्रिंसिपल वाली चेयर पर ऑलरेडी रांची ऑफिस बैठा हुआ है। तो वेयरहाउस कहाँ जाएगा, ब्रांच कहाँ जाएगी, शोरूम का क्या होगा? यही एंट्री होती है हमारे आज के कॉन्सेप्ट की, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो नमस्कार, आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस से कैसे डिफरेंट है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में इसे समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वर्ड देखिए, एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा, मेन के अलावा दूसरा। तो अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को हम बिजनेस का मेन लोकेशन समझते हैं, तो अदर बिजनेस लोकेशंस को एप्लीकेबल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। जीएसटी पोर्टल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में प्रिंसिपल प्लेस के बाद एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस का सेपरेट सेक्शन दिया गया है। एप्लीकेंट प्रिंसिपल प्लेस सेक्शन में हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को यस सेलेक्ट करके एडिशनल प्लेस डिटेल्स ऐड कर सकता है। मेरी सिंपल मेमोरी ट्रिक, प्रिंसिपल यानी कि मेन, एडिशनल यानी कि अदर। बस अब अमित का एग्जाम्पल लेते हैं। अमित का मेन ऑफिस रांची में है, वहीं से मेजर बिजनेस ऑपरेशंस मैनेज होते हैं। तो रांची ऑफिस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, लेकिन अमित का वेयरहाउस भी रांची के दूसरे एरिया में है, वहाँ गुड स्टोर होते हैं। अब वेयरहाउस बिजनेस से कनेक्टेड लोकेशन है। सीजीएसटी एक्ट के प्लेस ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट में ऑर्डिनरी बिजनेस लोकेशन के साथ वेयरहाउस, गोडाउन या गुड स्टोर, सप्लाई, रिसीव करने वाली रेलेवेंट लोकेशन भी इंक्लूडेड होती हैं। तो एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फैक्ट्स में ऐसी अदर बिजनेस लोकेशन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में रेलेवेंट होती हैं। अब अमित ने एक शोरूम भी खोल दिया, फिर एक ब्रांच, मेन ऑफिस एक, लेकिन बिजनेस लोकेशंस मल्टीपल। यही पॉइंट है, बिजनेस ग्रो करेगा तो एड्रेस लिस्ट भी कभी कभी ग्रो करेगी और जीएसटी पोर्टल बोलेगा कांग्रेचुलेशंस ऑन योर एक्सपेंशन। अब डिटेल्स भी अपडेट रखिए। अब एक इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन, मान लीजिए मेरा मेन ऑफिस रांची में है और मैं एक दिन कॉफी शॉप में बैठकर लेक्चर स्क्रिप्ट लिख रही हूँ। क्या कॉफी शॉप मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया? नहीं, वरना मेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कॉफी शॉप्स की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। हर जगह जहां आप लैपटॉप खोलते हैं वो ऑटोमेटिकली एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं बन जाती। बिजनेस लोकेशन का एक्चुअल नेचर और फैक्ट्स मैटर करते हैं। ऑफिशियल सीबीआईसी सेक्टोरल गाइडेंस भी एक कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिफाई करती है कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी लोकेशंस ऑटोमेटिकली टैक्सपेयर के प्लेसेस ऑफ बिजनेस नहीं बन जाते। रिलेशनशिप और एक्चुअल बिजनेस फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो सिंपल क्वेश्चन पूछिए, क्या ये लोकेशन जेन्युइनली मेरे बिजनेस ऑपरेशंस, स्टोरेज, सप्लाई, रिसीट, रिकॉर्ड्स या एप्लीकेबल बिजनेस एक्टिविटी से कनेक्टेड प्लेस ऑफ बिजनेस है? सिर्फ टेम्पररी विजिट या एक्चुअल बिजनेस लोकेशन, डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन, मैम एडिशनल प्लेस ऐड कैसे करते हैं? जीएसटी पोर्टल के रजिस्ट्रेशन फ्लो में प्रिंसिपल प्लेस सेक्शन में एप्लीकेंट एडिशनल प्लेस होने पर यस सेलेक्ट करता है। उसके बाद एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस टैब मेन डिटेल्स ऐड की जा सकती हैं। करंट पोर्टल मैनुअल एड्रेस डिटेल्स को प्रिंसिपल प्लेस डिटेल्स के सिमिलर मैनर में एंटर करने का फ्लो बताता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल पॉइंट है। अगर आप ऐड न्यू बटन देख रहे हैं और वो डिसेबल्ड है, तो लैपटॉप को घूरने से बटन इमोशनली एक्टिव नहीं होगा। ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल एफएक्यू के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल प्लेस सेक्शन में वापस जाकर हैव एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस ऑप्शन में यस सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करना होता है। उसके बाद एडिशनल प्लेस एंट्री इनेबल होती है। देखा, कभी कभी प्रॉब्लम जीएसटी की नहीं होती, एक यस और नो की होती है। अब डॉक्यूमेंट्स का क्वेश्चन, क्या एडिशनल प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट हो सकते हैं? हाँ, जीएसटी पोर्टल की डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में प्रूफ ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कैटेगरी भी लिस्टेड है और पोर्टल एफएक्यू एडिशनल प्लेस प्रीमाइसेस के नेचर ऑफ पोजेशन डॉक्यूमेंट्स के अपलोड ऑप्शंस एक्सप्लेन करती है। एग्जैक्ट करंट पोर्टल रिक्वायरमेंट्स
और एप्लीकेंट फैक्ट्स को रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट के वक्त वेरीफाई करना चाहिए। इसलिए वेयर हाउस ऐड कर रहे हैं, ब्रांच ऐड कर रहे हैं, शोरूम ऐड कर रहे हैं, बस एड्रेस टाइप करके जीएसटीजी ट्रस्ट मी ये अप्रोच मत रखिए। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और करंट पोर्टल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली चेक कीजिए। अब मान लीजिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम सिर्फ मेन ऑफिस था, 6 महीने बाद नया बिजनेस लोकेशन ऐड हो गया, तब क्या करें? रजिस्ट्रेशन पुराना है, अब जो हो गया सो हो गया नहीं। जीएसटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के अमेंडमेंट फ्रेमवर्क में एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस टैब अवेलेबल है। करंट कोर फील्ड्स मैनुअल एडिशनल प्लेस इंफॉर्मेशन ऐड अपडेट करने के पोर्टल फ्लो प्रोवाइड करता है। इसलिए बिजनेस डिटेल्स चेंज होने पर एप्लीकेबल अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट्स और टाइमलाइंस को लेटेस्ट लॉ पोर्टल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चेक करना इम्पोर्टेंट है। बिजनेस डायनेमिक है, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को इमेजिनरी हिस्ट्री बुक मत बनने दीजिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, मेन ऑफिस रांची में, वेयर हाउस रांची में, ब्रांच जमशेदपुर में, ये लोकेशंस झारखंड के अंदर हैं। लेकिन अगर बिजनेस दूसरे स्टेट में एक्सपैंड करता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट स्पेसिफिक फ्रेमवर्क को समझना जरूरी हो जाता है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस न्यू रजिस्ट्रेशन के स्टेट के विद इन होना चाहिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेट सिलेक्शन से लिंक्ड है। तो एडिशनल प्लेस का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इंडिया में कहीं भी सेम वे एड्रेस ऐड कर देंगे ऐसा अज्यूम मत कीजिए। डिफरेंट स्टेट एक्सपेंशन में एप्लीकेबल जीएसटी रजिस्ट्रेशन इम्प्लीकेशन सेपरेटली चेक कीजिए। तो आज की 3 सिंपल लर्निंग्स। नंबर 1, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मेन बिजनेस लोकेशन, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अदर क्वालिफाइंग बिजनेस लोकेशन। नंबर 2, वेयर हाउस, गोडाउन, ब्रांच या अदर एक्चुअल बिजनेस लोकेशन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट होते हैं। एंड नंबर 3, हर जगह जहां आप लैपटॉप खोलते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, एक्चुअल बिजनेस फैक्ट्स मैटर करते हैं। अब एक क्विक टेस्ट, मेन ऑफिस रांची में है, वेयर हाउस रांची में है, कंसेप्चुअली वेयर हाउस किस कैटेगरी में रेलेवेंट हो सकता है? ए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बी, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। कमेंट में सिर्फ लिखिए ए या बी। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।